भारत से जंग को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कौम से खिताब में कहा, इंडिया ने जारहियत करके फाश गलती की जिसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो तैयारे इंडिया का गुरूर थे अब वो राख और निशाने इबरत बन चुके। पाक फौज मासूम शहरियों के खून का हिसाब लेने के लिए पुरअज़्म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाक अफवाज जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। हमने भारत के 5 तैयारे तबाह किए। हमारा कोई फौजी शहीद नहीं हुआ और ना ही किसी जंगी जहाज को नुकसान पहुंचा। और पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दरमियान राबता नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। तुर्क मीडिया से इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने जो किया वो नाकाबिले माफ़ी है। पाकिस्तान ने हमला नहीं सिर्फ अपना दिफा किया जिसका पूरा हक है। अगर चाहते तो पाक फजाइया के शाहीन 15 भारतीय तैयारे गिरा सकते थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने भारतीय जौहरियत बर वक्त नाकाम बनाने और दुश्मन के तैयारे मार गिराने पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ और फजाइया के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान इस अज़्म को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जगराफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी ऐसी कोशिश करेगा कीमत अदा करेगा। मुल्क की दिफा के लिए तमाम सियासी कायदीन एक पेज पर आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, भारत ने मजीद कोई इकदाम किया तो इनका जवाब पत्थर से देंगे। दुनिया से हमारा वादा था जंग में पहल नहीं करेंगे। पाक फजाया को बाकायदा हमला करने की हिदायत होती तो नताइज कुछ और होते। कौम जल्द देख लेगी आगे क्या होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, पाक फजाइया ने 5 भारतीय जहाज ऐसे गिराए जैसे मच्छर मारते हैं। भारत तैयारी कर लो, पाकिस्तान का जवाब तो भी आना है। अफवाज पाकिस्तान का जवाब मोदी की नस्लें भी याद रखेंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, भारत का पाकिस्तान पर हमला करना उसकी तारीखी गलती है। मुल्क के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी की हठधर्मी ने भारत को तनहा कर दिया। अलवी बरादरी पाकिस्तान के साथ। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है अब ये सब रुक जाएगा। पाकिस्तान और भारत को इस मसले को खुद हल करना चाहिए। रूस, जापान, बरतानिया, फ्रांस, ईरान, UAE, कतर का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का भी भारतीय हमले पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान ने इंडिया के हमले से मुतालिक सलामती कौंसिल को आगाह कर दिया। आहनी दोस्त चीन और बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की हमलों की शदीद मजम्मत। तुर्क सफीर के इसहाक डार से मुलाकात। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी रवैये को सराहा। भारत ने मामले को बढ़ावा दिया तो एटमी जंग हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, न्यूक्लियर जंग की सूरत में सारी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वज़ीर दाखिला से अमेरिका की कायम मुकाम सफीर नैटली बैकर की मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने जनूबी एशिया के अमन को दाव पर लगा दिया। पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हम अपनी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, चकबगाल, अटक में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। पिशावर, चित्राल, सवात और खजारा बेल्ट के इस्लाम में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है, ताहम कोयटा, कल्लात, सिबी, तुर्बत में बारिश मुतवक्के। सिंध में गर्मी दोबारा जोर पकड़ने लगी। जैकबाबाद और दादू में पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।